पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, दिल्ली में भाजपा जीत गई है। 48 सीटों पर भाजपा की प्रचंड जीत हुई है। 27 सालों के बाद बीजेपी की वापसी होगी। सर, अब इसको लेकर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बिहार में भी तरह तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मांझी कह रहे हैं कि दिल्ली अभी झांकी है, बिहार बाकी है। सर, दिल्ली के नतीजे आ रहे हैं और बिहार को लेकर ऐसा बोल रहे हैं। इन लोग काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं। सवाल ही उत्साहित होने का, कब नहीं उत्साहित होंगे, लेकिन प्रचंड जीत इसको हम नहीं मानते हैं। बड़ी जीत है, बड़ी जीत है। प्रचंड जीत 2 बार आम आदमी पार्टी की जो हुई थी, एक बार 67 सीट जीते थे 70 में, दूसरी बार 62 सीट, वो ना प्रचंड जीत हुआ। बड़ी जीत, प्रचंड माने एकदम खूंटा उखाड़ दो, तो खूंटा कहाँ उड़ा, लोग भी 22 सीट जीते हैं ना जी। तो ये बड़ी जीत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 10% वोट घट जाना, 53% से आम आदमी पार्टी 43 पर आ गई और बीजेपी 38% से 48 पर चली गई। कांग्रेस जो है 4 से 6.5 आ गई। तो इस जीत में, बीजेपी की जीत में कांग्रेस का भी प्रत्यक्ष जैसन भी समझो योगदान है, क्योंकि 13-14 सीट पर वोट जोड़ने से। लेकिन हम इसको निगेटिव में कि कांग्रेस जिम्मेवार है आपकी हार के लिए, ऐसा नहीं। कांग्रेस तो पिछले 2 चुनाव में भी लड़ी थी, तो इस हार की जिम्मेवारी बड़ा ईमानदारी से लिया है और गंभीरता से अरविंद केजरीवाल ने भाई बोल दिया ना, वीडियो भी जारी। हाँ, ये हार स्वीकार है, जनता का मैंडेट स्वीकार है। बीजेपी को बधाई देते हैं, ये अच्छा है। बिल के बीच जाके काम करेंगे, बिल्कुल बिल का अपोजिशन में रह करके काम करेंगे, ऐसा ये जनतंत्र और लोकतंत्र में ऐसा होना भी चाहिए, हुआ भी। लेकिन अब ये लोग जानना चाहेंगे कि आखिर ये हार कैसे हुई। क्योंकि आंदोलन से निकले हुए नेता है ना, अन्ना हजारे आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। लोगों ने उन पर 1 बार नहीं, 2 बार, 3 बार विश्वास किया है। 49 दिन की सरकार पहले कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के रिप्लेस करके वो आए थे, कांग्रेस के सहयोग से ही सरकार चला रहे थे। लेकिन फिर जनता उनता से उन्होंने पूछा था कि क्या कांग्रेस के साथ सरकार बना ले, तो मिला था कि हाँ बना लीजिए। तो आप जो है सरकार बनाए, 2 बार प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन उनके खराब नहीं उतरे। आपको अपोजिशन में जो पार्टी थी बीजेपी ने साबित कर दिया स्ट्रेटजी से अपने कि आप वो अरविंद केजरीवाल ने है जो कहते हैं कि पक्का ईमानदार है, आप बेईमान हैं। और लविश लाइफ स्टाइल भी आप पसंद करते हैं, गांधी खाली नाम लेते हैं, ये सब साबित किया। शीश महल बोला। और ये एक बड़ा डेंट उनके इमेज में जब डेंट हुआ ना, और ये जेल भी चले गए, शराब नीति को लेकर के काफी बवाल हुआ, वो फंस भी गए वो उसमें। एक ये है कारण, अगर हम टटोलते हैं कारणों को, तब भाजपा जो है एकदम इनको घेर ली चारों तरफ से। और दूसरा, संसाधन भी भाजपा के पास बहुत है, उतना भी किसी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के पास संसाधन नहीं है। संसाधन भी बड़ा जरूरी होता है। एक और कारण जो है कि जनता ये नहीं चाहती थी कि विकास जो है बाधित हो। ये आपस में बड़ी टकराव होता था, एलजी से भी ये लड़ते थे, केंद्र सरकार से भी लड़ते थे, ये लड़ाई बहुत होता था। तो मुझे लगता है कि जनता ने इस बार जो मन बनाया कि नहीं, हम विकास दिल्ली का बाधित हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, हाँ बाधित न हो, तो उन्होंने उनको पसंद किया। कांग्रेस को अगर ये दोषारोपण करेंगे कांग्रेस के चलते हम 13-14 सीट हार गए, तो भाई कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है,
आप उसको तो खोजेंगे, आप उसको उसकी सरकार छीन ली आप पंजाब में, हरियाणा में आप हरा दिए, गुजरात में हरा दिए खड़ा करके। तो कांग्रेस अपना राजनीति करती है। और दूसरा देखो सबसे बड़ा कि अरविंद केजरीवाल के अंदर जो ये, चूंकि नेशनल पार्टी तो बन ही गई थी आम आदमी पार्टी, कि हम प्राइम मिनिस्ट्रियल मटेरियल हैं, ये इससे भी बड़ा गड़बड़ हुआ। उनको मुझे लगता है कि दिल्ली तक अपने को बांध करके रखना चाहिए था। एज ए रीजनल पार्टी हम दिल्ली के लिए है, दिल्ली की सेवा के लिए है। लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना बड़ा कभी कभी खतरनाक हो जाता है। वो आप हम मटेरियल, जिससे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम मटेरियल है, राहुल गांधी लगता है पीएम मटेरियल है, खड़गे जो, आप वो मटेरियल अभी नहीं है। तो इसको इन्होंने मैंने अति महत्वाकांक्षा, मुझे लगता है कि ये भी कारण है जिससे कि उनकी हार हुई। यार सबसे बड़ी कि जनता है, जनता ने सोचा कि नहीं अब भाजपा को भी देख लिया जाए, इसीलिए भाजपा को 48 सीट कम भी नहीं है, मैं कहा कि बहुत बड़ी सीट है। मुझे लगता है कि ये मुख्य कारण है। सर जो दिल्ली में जीत हुई है बीजेपी की, तो सर बिहार में क्या लगता है बड़े भाई की भूमिका में कौन रहेगा बिहार में? नहीं, यहाँ पर तो निश्चित तौर से अब नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो नहीं कर लेंगे। एक दबाव तो बना ही है, बनेगा ही, बन गया है दबाव। और जो छोटी छोटी ये पार्टियां हैं, चाहे लोजपा हो, रामान जी हो, कुशवाहा जी हो, अब बिन लोग को जितना कहा जाएगा कि हथना पलड़े के बहो इधर सीट मांग रहे हैं। अरे छोड़ा कतनो मांगेगा, पर इस चुनाव में भरे मांझी जी कहते रहे कि झांकी है, अभी बिहार बाकी है। तो बिहार में बाकी है तो आपका भी कितना मिलेगा सीट? ही बाकी है ये बाकी बनू। तो वो अपने शर्त पर अभी नहीं है कि आप हम 20 सीटें, हम 50 सीट चाहिए, धारा है तारा खाती सलाम शौरा करके आए, इस पर लड़िए, तो वो चुपचाप चल जाएंगे। तो एक जीत ही न है। बड़े भाई की भूमिका, नीतीश कुमार भी जिससे 122 से कम ना हो, मुझे नहीं लगता है कि अब हिम्मत तो करेंगे कि 122। अब बैठ करके बराबर बराबर बीजेपी लड़ेगी कि भाई हम और आप बराबर लड़े, और ये 3 सहयोगी हैं, हम उनके लिए इतना छोड़ दें। बात समझ रही हो ना? तो ये जो है एक बहुत बड़ा दबाव, और ये बीजेपी की जो वो जीत है, वो जीत का माने एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल माने, हाँ बिहार पर है, क्योंकि बिहार में चुनाव है अब। हाँ सर ललन सिंह कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल बात और माल के अलावा कुछ नहीं किए हैं। ये तो ललन सिंह ने कह रहे हैं। ललन सिंह उसी नजरिए से देख रहे होंगे कि बात बनाते थे, माल बनाते थे। कौन ऐसी सरकार है जहाँ नेता जो है, बिहार हो या कहीं भी, ज्यादातर नेता बातें बनाते हैं और माल बनाते हैं। तो वो लोग माने कहीं कहीं अब अपोजिशन वैसे नहीं है कि साबित कर दे, क्योंकि बिहार में ही जो है, अब जो अपोजिशन में तेजस्वी यादव हैं, वो साबित कर दें नीतीश कुमार को कोई बेईमान है, साबित तो नहीं कर पाए, कर भी नहीं सकते। ऐसा लग भी नहीं रहा कि उनकी पार्टी जो है 15 साल का शासन जो है वो देख लो, है ना भाई। तो मुझे लगता है कि ललन सिंह का पॉलिटिकल बयान है, ऐसा नहीं है कि खाली बात बनाते थे, माल बनाते थे। और ये कोई नहीं, मैंने सब कोई कहता है कि सरकारी स्कूल का उन्होंने कायाकल्प कर दिया, स्वास्थ्य विभाग को ठीक किया, बिजली ठीक किया, और एक सबसे बड़ी की जो लाभार्थी जो बहुत हो गए थे, जो मुफ्त में जो योजनाओं का हम ये उस पर जो किए थे, उसको भाजपा ने बड़ा बढ़िया से टेकल किया, ये कह करके कि हम उसको छेड़ेंगे नहीं। जैसे चलता है, आपको जो लाभ मिल रहा है वो मिलता रहेगा, बल्कि हम और ज़्यादा देंगे। लोगों ने विश्वास किया, भाजपा दे भी रही है। देश भर में 80 करोड़ को मिल रहा है, तुमको 5 किलो राशन लाभार्थी है। किसान सम्मान योजना से 12-12 हज़ार रुपया मिल रहा है साल में। ये सब क्या है? चलो इसको रोकते हैं। रुको रुको, गाड़ी साइड में लो। आरसी और लाइसेंस दिखाओ।
बिना आरसी और लाइसेंस के गाड़ी नहीं चला सकते। अरे सर, ये यू बाइक्स है, इसको आरसी, लाइसेंस और पीयूसी नहीं लगता। अरे वाह। सर, दिल्ली चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू एक सीट पर लड़ी थी और चिराग पासवान भी एक सीट पर दिल्ली जाकर लड़े, लेकिन सर दोनों नेताओं के जो उम्मीदवार थे वो नहीं जीत पाए। सर, इन लोगों को जदयू या चिराग पासवान की पार्टी जो है उनको दिल्ली में लड़ने की क्या ज़रूरत पड़ी? नहीं नहीं, ये लोग भी तो, मैं कहा ना कि नीतीश कुमार भी है, कभी कभी मैंने इनको प्राइम मिनिस्टर बने के हिलोरा मारेला नू। हाँ, तो ये भी चूँकि राष्ट्रीय पार्टी बनना चाहते हैं, देश भर में रहते हैं, अपना झारखंड में भी लिए ही थे, एक सीट जीते, 2 वहाँ भी लिए थे, तो एक सीट जीते ना। चिराग भी लिए थे चतरा वाली सीट झारखंड में, तो वहाँ वो सीट जीते, तो वहाँ भी वो, लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन अब बीजेपी के जीत में भी अपने हार को भुला गए हैं। स्वाभाविक है, भुला भी जाना चाहिए। अब जेडीयू के नेता हों या चिराग पासवान हो, सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा कर रहे हैं और इस जीत का मतलब प्रधानमंत्री ही के कारण जीत हुई, तो सही है। लड़े सिपाही नाम सरदार के, भाई जो हेड है एनडीए का प्रधानमंत्री हैं, तो क्रेडिट तो जाएगा ही उनको। सर, शक्ति यादव का बयान आया है दिल्ली चुनाव को लेकर और उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र है, जो परिणाम आया है उसको हम स्वीकार करते हैं। तो सर, ये लोग अपनी हार स्वीकार कर लिए हैं। ये तो अच्छी बात है जी। शक्ति यादव का ये कहना कि ये लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। चुनाव आयोग पर भी आरोप लगा रहे हैं। आरोप, अब ये दूसरा सवाल तुम्हारा हो गया। पहला सवाल उन्होंने मैंडेट स्वीकार किया, तो अच्छी बात है, करना भी चाहिए। अब कहाँ गड़बड़ी भइल हो भइल, तो बात की बात है। एक है कि आप हार गए, अब चलिए इनके पक्ष में तो इंडिया गठबंधन के कई घटक दल जो है जाकर के प्रचार भी किए हैं, फिर भी वो हार गए। अब आरोप लगाना चुनाव आयोग पर, ये दूसरा सवाल है तुम्हारा। तो वो तो कांग्रेस भी लगा रही है दूसरी तरह से, ईवीएम पर नहीं सवाल उठा रहे हैं, अब दूसरा कर रहे हैं कि वोटर कैसे बढ़ा रहे हैं लोग। तो अब शक्ति यादव आने वाले दिनों में हो सकता है कि राजद भी बताए या बिहार के चुनाव में वो काफ़ी सजग रहे कि वोट न बढ़ाया जाए गलत तरीके से। सर, दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में भी सरगर्मी तेज हो गई है। आरजेडी की तरफ से पोस्टर लगाया गया है और लिखा गया है 2025 में तेजस्वी यादव। सर, दिल्ली नतीजे आते ही पटना में पोस्टर लग गया। मैंने दिल्ली में बदलाव हो गई तो पटना में भी बदलाव हो जाई, उनकर कहे का यही मतलब बानो। तो अभी तो ऐसा नहीं लागत कि बदलाव हो जाए। अभी तो यही माने जो गणित है, उस गणित से तो यही लग रहा है कि नीतीश कुमार माने जो एनडीए है उसके पास वोट ज़्यादा है। मैंने दिखने में लगता है अभी चुनाव में 7-8 महीना बाकी बानी जी, कब होगी? अक्टूबर नवंबर में। तब तक क्या होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अभी जो दिख रहा है मोरल बूस्टअप है भाजपा का, एनडीए का। तो वो किस आधार पर वो लोग बता रहे? पोस्टर लगा देने से कोई सीएम बन जाता है, या लालू जी के कहने से कि हम इस बार तेजस्वी सीएम बनेगा कोई सीएम बनता है? सीएम तो जनता माने चुनेगी जनता ना विधायकों को, और विधायक मिलकर के सीएम बनाते हैं। सर, सांसदों का जो ग्रुप फोटो हुआ था पीएम मोदी के साथ, उसमें से मांझी गायब थे। अब इसको लेकर मांझी का बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि विभागीय बैठक में व्यस्त थे। सर, पीएम से मिलना छोड़कर वो विभागीय बैठक कर रहे। नहीं, उन्होंने ये भी कहा ना कि बाद में मैंने हड़बड़ी में पता चला ना, वो कहीं दूसरे जगह थे, मीटिंग उटिंग कर रहे थे, तो इस बात को मानना चाहिए। मैंने तो कल भी अपने कार्यक्रम में ये बात कहा था कि हो सकता है कि शॉर्ट नोटिस में सब कुछ हुआ हो, लोग पहुंच नहीं पाए हों, लेकिन मैं कोई दूसरा कारण इसमें नहीं कि जीतन राम मांझी जी जानबूझ करके ये मैंने प्रेशर बनाने के लिए, हो सकता है कि नहीं हम 20 सीट से कम पना, मैंने पहले फरियाल आ जा कि हमने 20 को दे बजा, लेकिन कल जो मैंडेट आ गया उसके बाद अब कहा सांस लेने का फुर्सत है। मैंने क्या समझती हो? सर, जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को बचपना छोड़ना चाहिए। जिस तरह से वो आरोप लगाते हैं, बचपना आरोप है, उनमें मैच्योरिटी नहीं है।
हमारा तो ऐसा ना लगे, तो मैच्योर्ड हो गए हैं, तो मीडिया भी अब स्वीकार करने लगी है। कोई भी मुद्दा हो बड़ा बारीकी और मजबूत तरीके से उसको रखते हैं, लगता है कि नहीं वो जानकार हैं, समझते हैं चीज़ों को। अब जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं ऐसा, तो वो पॉलिटिकल कारण है, लेकिन अब उनके ज्ञान पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है, समझ पर कोई नहीं उठा सकता है। राहुल गांधी को पता नहीं है, परिपक्व पॉलिटिशियन हो गए हैं वो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी ज़रूर विजिट करें। धन्यवाद।